हेलो फ्रेंड्स, आज हम खाटू श्याम जी के जा रहे हैं और अभी का जो टाइम हो रहा है वो है 2 बज गए थे। लगभग 2 बज गए थे। हम अपने गांव से ही पैदल गए थे, तो हम 2 बजे रवाना हुए थे। ये मेरे गांव की सड़क है जिस रास्ते से हम पैदल गए थे। ये जो हम जा रहे हैं, एक मेरी बुआ जी है, एक मेरी दादी जी है, वो जा रहे हैं। और भी हमारे साथ आएंगे लोग, लेकिन वो बाद में मिलेंगे हमें। और ये हम जा रहे थे। ये रास्ता तो बहुत अच्छा था और ना भीड़ थी ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा हमें। ये रास्ते में एक मंदिर है, बहुत सुंदर सा। इधर से हम गए थे, वो तो हम चलते जा रहे थे। लगभग जो मेन खाटू श्याम जी का रास्ता था वो हमसे 30 किलोमीटर तो होगा ही दूर। ये हम बैठ गए थे, हम थक गए थे, हम किसी का वेट कर रहे थे। मेरी दो चाची जी थी, वो आ रही थी, तो हम रास्ते में बैठ गए थे। फिर वो हमें मिल गए थे, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था। ये भी एक मंदिर था भोले बाबा का, तो वहाँ पे हमने दर्शन किए और पानी पिया, रेस्ट किया थोड़ा। और ये एक और शंकर भगवान का मंदिर था, भोले बाबा का। ये कुछ वो थे। ये मेरी दादी जी ने मुझे वो चने, हरे चने होते हैं, वो दिए थे कि तू खा ले थोड़े। तो हमने ये चने खाए थे। फिर हम चल दिए थे रास्ते में। और ये रास्ता था ना, वो सच में इतना सुकून वाला रास्ता था। पूरी जो ग्रीन खेत और हमारे ऐसे एकदम अच्छा लग रहा था यहाँ से। ये रास्ता तो है ही ऐसा, हम जब भी जाते हैं इधर से जाते हैं। ये रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे अलग ही सुकून मिलता है इस रास्ते में। फिर हमें एक और मंदिर मिला, भोले बाबा का। जय भोले बाबा। फिर हमने यहाँ पे भी दर्शन किया, हम आगे चले गए। मज़े तो हमें बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन हम मिस कर रहे थे क्योंकि हम बहुत सारे साथ जाते हैं, तो कम थे लोग। लेकिन अच्छा तो लग रहा था क्योंकि एक अलग वो होता है ना, फीलिंग आती है, एक अलग ही माहौल होता है। और ये जगह भी बहुत अच्छी थी। ये जगह तो हमारी फेवरेट है, ये जगह जब भी हम जाते हैं इधर से। और ये हम पहुंच गए थे। ये यहाँ से जो मेन रास्ता है वो 5 किलोमीटर दूर है। जो खाटू श्याम जी के लिए मेन सड़क जाती है वो। तो यहाँ पे हमने छोटा सा रेस्ट लिया था। और ये सड़क थी जो पहले नहीं थी, लेकिन अब बन गई है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे 2 मंदिर थे, एक शनि महाराज का मंदिर था, एक जमुआई माता का मंदिर था, जो नया ही बना है अभी। गांव वालों ने मंदिर बनाया, लेकिन वो सामने दिख रहा, वो इतना सुंदर मंदिर था। मतलब मैं तो वहाँ जाके ही आई थी क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी सबकी जाने की, लेकिन मैं वहाँ पे गई थी। यहाँ पे थोड़ी सीढ़ियाँ थी, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा मंदिर है। एकदम जो गांव का वातावरण होता है वहाँ पे था, एकदम शांत था सब कुछ। और इतना सुंदर, और मन ही खुश हो गया यहाँ पे जाने के बाद। ये बहुत अच्छा मंदिर था। ये जमुआई माता का मंदिर है, जो कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती है। वो यहाँ पे राजपूतों की स्पेशल है, ये उनका मंदिर है। जय माता दी। और इसका जो बाहर का आप देखना, वो सच में बहुत सुंदर मंदिर है। ये सिंगोद में है। सिंगोद में अगर कभी जाए तो सिंगोद की जो मेन सड़क है, चौराहे, उसके पास मंदिर है। फिर हम जो ये चाय वाले अंकल जी है, उनसे चाय बनवाए थे। उनसे बोला था कि आप एक मस्त सी स्पेशल चाय बनाना। फिर मैं, जो मेरे साथ की थी, मेरी चाची जी, दादी जी, बुआ जी, वो सामने बैठे हैं, उनको चाय दी, वो चाय पिए। फिर एक और ये भोले बाबा का मंदिर था। फिर यहाँ पे भी दर्शन किए क्योंकि इस रास्ते में हमें बहुत सारे मंदिर मिले थे। और ये जो
हम जा रहे हैं, वो एक ये चाची जी दादी जी आते हैं, ये हमेशा आते हैं वैसे पैदल यात्रा में खाटू श्याम जी के। तो इनका एक छोटा सा स्टेशन है ये एक घर है किसी का, तो ये यहाँ पे स्टे लेते हैं हमेशा, छोटा सा चाय ब्रेक लेते हैं, तो ये यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर। फिर हम भी सब रुके, क्योंकि मैं तो पहली बार आई थी इनके घर पे। वैसे हम भी जाते तब मैंने इनके बाहर जो गेट है उस पे हम भी रेस्ट करते हैं, लेकिन अंदर नहीं आते। ये चाची जी अंदर आए थे, ये इनकी जानकार बन गई है, ऐसे ही बन गए मतलब सडनली, क्योंकि ये आते हैं इनके घर पे चाय पीते हैं हमेशा, जो पैदल यात्रा पे आते हैं वो। तो ये इनके कुछ रिलेटिव ही हो गए जैसे, फिर उन्होंने चाय पिलाई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ऐसे हर कोई नहीं करता है। और हम लगभग 6 बज गए थे, हमें जो मेन सड़क होती है खाटू श्याम जी की वहाँ पे पहुँचने के लिए, क्योंकि हम धीरे धीरे आ रहे थे। ये चाची जी थी, बुआ जी थी, उनसे चला नहीं जाता। फिर हम जैसे ही मेन सड़क पे एंटर हुए, तो वो तो माहौल ही अलग था वहाँ पे, तो अलग ही हो जाता है सब। फिर तो खाटू श्याम जी का ऐसे मन में पता नहीं अलग सा ही हो जाता है। हम गए, शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने वाला ही था इस टाइम पे हम पहुँचे थे। ये दादी जी है, बुआ है, चाची जी है, इनसे इतना चला नहीं जाता, लगातार ये बैठ बैठ के थोड़ा रेस्ट कर करके चल रहे थे, तब हम इतना लेट पहुँचे थे। तो हमने वो जो मेन रास्ता वो ज्वाइन किया, फिर हम आगे चले। और यहाँ पे तो काफ़ी लोग जा रहे थे, फिर हमने छोटा सा ये सब भूखे ही थे, हम गए थे तब, तो कुछ नाश्ता किया, वैसे ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा ही किया था इन्होंने, और मैंने भी किया था थोड़ा सा। और यहाँ पे फिर हम कुछ स्नैक्स लिए खाने के लिए, आइसक्रीम खाई हमने यहाँ पे। और ये 6:30 बज गए थे, हमें तो अंधेरा हो गया था। फिर भी हम चल ही रहे थे, हम रुके नहीं थे, क्योंकि रुके तो फिर ज़्यादा दर्द भी होता है और लेट हो जाते हैं तो जा नहीं पाते। ये कुछ झांकियाँ थी जो सजी हुई थी, और वो तो भगवान खाटू श्याम जी की बहुत एक माया है। ये पैर दर्द होने लग गए थे, तो स्प्रे करवाया, दवाई लगवाई, उसके बाद हम आगे फिर से चलने लगे। ये भी एक झांकी थी उनमें से, जो हमने वहाँ पे भी दर्शन किए। और ये एक उस टाइम पे थी, मतलब शाम हो गई थी, आरती का टाइम था, कई जगह पे खाटू श्याम जी की आरती हो रही थी, तो हमने उन आरतियों में शामिल हुए और हमने भी भगवान के धूप लगाया। ये देखो एक झांकी उनमें से ये भी है। बहुत सारे ऐसे झांकियाँ थी, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब वो थे कि जहाँ पे हम रुक रहे थे। और फिर एक लड़की ने हमें और ज्वाइन किया, जो मेरी बुआ की लड़की थी, वो भी आई है हमारे पास, फिर वो भी हमारे साथ हो गई रिंगस से। ये देखो ये रही खुशी। और फिर हम सब चलते गए, रास्ते में बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ें दे रहे थे। ये बेरुजी मोड़, हम रिंगस पहुंच गए थे। ये मेरी दादी जी है, वो हमें आगे लेके जा रही थी। और जो ये खाटू का जो वो नया जो गेट बना था ना, ये वो है, वहाँ पे एंटर हुए, सबने धोख लगाया, फिर हम आगे की ओर चले गए। रात तो हमें हो ही गई थी, शायद 7 या 8 बज गए थे हमें, लेकिन हम चल ही रहे थे, रुक नहीं रहे थे किसी जगह पे। ये तो दो बुआ दादी, उनके थोड़े पैर दर्द हो रहे थे, इसलिए हम थोड़ा धीरे चल रहे थे, वरना वैसे तो हम लगातार ही चलते ही रहते हैं अगर यात्रा पे जाते हैं तो। और ये गेट था, ये भी बहुत सुंदर सी लाइटिंग से सजाया हुआ था, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था उस टाइम पे, रात की टाइम पे। ये आ रहे हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे वो चाची जी। हम चल रहे थे लगातार ही।
और वैसे मज़ा भी आ रहा था क्योंकि खाटू श्याम जी के जाते हैं ना तो थकान तो होती है ऑब्वियसली, बट बहुत अच्छा लगता है। हम इन्हें देख देख के, और ये जो माहौल हो जाता है बाद में, वो तो खाटू श्याम जी का पूरा रंग हो जाता है, उसमें सब रंग में रंग जाते हैं, तो फिर तो इतना नहीं होता, लेकिन दर्द होने लगता है। बट इतना जो हम रुक जाते हैं तब ज़्यादा वो फील होता है, वरना तो चलते रहे लगातार तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम रुक नहीं रहे थे। और हम पुलिया के ऊपर से जा रहे थे, और अधिकतर लोग नीचे से, पुलिया के नीचे से भी जा रहे थे। हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था जा रहे थे तब। इतनी भीड़ तो नहीं थी, बोल रहे थे कि बाद में ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, अभी तो नॉर्मल सी भीड़ थी, मतलब आम दिनों में भी इतनी भीड़ तो होती है, उतनी ही भीड़ थी। हमें तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। बहुत सारे यात्री थे, वो आराम से जा रहे थे, आराम से आ रहे थे, कोई भीड़ का वो नहीं था, कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा अच्छी होती है प्रशासन के द्वारा, तो इतना ज़्यादा करते नहीं हैं लोग। फिर हम चले गए। हम जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। और ये एक छोटी सी बच्ची है, वो अपना करतब दिखा रही थी, रस्सी पे चल रही थी। मुझे देखो आगे, देखो इतनी छोटी छोटी लड़कियों से इतना करना तो सभी को पड़ता है। ये एक और जाग की थी, उसमें हम गए थे, कुछ नाश्ता किया था शायद। और ये एक विशाल भंडारा था, वहाँ पे हम बस घूम के आ गए थे, खाए कुछ नहीं थे क्योंकि कुछ नहीं मिला। और ये एक झांकी थी, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ये उस भंडारे की, इस भंडारे की झांकी थी ये। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत ही ज़्यादा लोग थे यहाँ पे। और ये हमारे पैरों पे जो दर्द होने लग गया था, तो हम सब मसाज ले रहे थे, जो फुट मसाज है वो ले रहे थे। यहाँ पे कुछ जो डांसर होते हैं वो डांस कर रहे थे। मतलब परेशान तो हो ही जाते हैं, तो लोग बाग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, तो उन्हें इतना ज़्यादा थकान नहीं होती, इसके लिए ये व्यवस्था भी कर रखी थी। फिर हम खाटू में पहुँच गए थे 8 बजे, 8 या 9 बजे पहुँच गए थे हम खाटू में। फिर हम फिर से पैदल चल रहे थे, वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा दर्द उर्द ज़्यादा होने लग गया था। फिर हमें फाइनली जब तोरण द्वार खाटू श्याम जी वाला दिखा, तो वो तो अलग ही एक था, फिर सब थकान सब दूर हो गई। फिर वहाँ पे जाने के बाद तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ पे जाने के बाद भीड़ भी थोड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो रही थी, वरना भीड़ कहीं नहीं थी, यहाँ पे ही थी। वो भी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ ऐसे ज़्यादा बनाते हैं लोग बाग, इसलिए यहाँ पे भीड़ थी, वरना यहाँ पे भी नहीं थी इतनी तो। और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो मेरी बुआ की लड़की और मैं थी, वो बहुत जल्दी पहुँच गए थे, वो जो और थे वो पीछे थे हमारे से। फिर हमने यहाँ पे आने के बाद मैंने ये थोड़ा सा वीडियो बनाया और मैंने रेस्ट किया। फिर वो जो लोग आए उन्हें ज्वाइन किया, फिर हम आगे चले। अब तो हमसे चला भी नहीं जा रहा था, वो बुरी सी हालत हो गई थी क्योंकि चलते ही आ रहे थे लगातार, तब चला नहीं जा रहा था। और ये दरबार था, यहाँ पे तो बहुत ऐसे अलग ही रौनक थी। फिर हम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आ गए थे अंदर। और हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी, यहाँ पे कोई भी परेशानी भी नहीं हुई। हम 15 मिनट में दर्शन करके वापस आ गए थे, मतलब तोरण द्वार से। तो यहाँ पे वो जो एक और जो रेलिंग है वो थी,
फिर हम मेन गेट के लिए चले और ये सामने जो खाटू का जो मेन वो गेट होता है वो दिख रहा है। और डेकोरेशन तो मतलब कमाल ही होती है खाटू श्याम जी की, तो वो तो हमेशा की बात है। और ये डेकोरेशन थी वो तो ऐसे थी कि बस देखे ही जाओ देखे ही जाओ। इतना सुंदर सजा रखा था खाटू श्याम जी के मंदिर को, भगवान। ये तो मेन गेट है जो वहाँ पे हम लाइनों में जाते हैं ना, वो था ये तो बहुत ही सुंदर था। और एंट्री भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और अंदर से तो आप देखोगे ना अभी, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसे लास्ट तक देखना, अब ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। और प्लीज़ आप किसी को बताना भी, किसी को शेयर भी करना। ये देखो ये बहुत सुंदर था। मैंने थोड़ी क्लिप और मतलब रिकॉर्ड की थी, वो मेरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैं झूठ में ऐसे कैमरा कर रही थी, वो रिकॉर्ड नहीं हुई। वैसे मेरा फ़ोन इतना है नहीं, लेकिन ये डेकोरेशन थी ना, वो तो भगवान। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था यहाँ पे, लेकिन मुझे बनाना था क्योंकि मुझे दिखाना था सबको कि ये कोई नहीं आ पाए और नहीं आ पाते हैं सब। वो तो एक किस्मत होती है कि हम आ जाते हैं कभी कभी, वरना ऐसे आया नहीं जाता है। हर बार हम सोच तो लेते हैं लेकिन आ नहीं सकते। मैंने भी सोचा था मैं नहीं जा पाती, और मेरी बुआ नहीं होती तो मैं जाती भी नहीं इस बार, क्योंकि मेरा जाना तो कैंसिल ही था। फिर मैं किसके साथ जाती, अकेले तो जाना भी अच्छा नहीं लगता है। और जो हमारी जो टीम थी वो तो काफ़ी ऐसे इधर उधर हो गई है। पता नहीं अब कभी जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ऐसे, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी ज़रूर, तो भगवान मैं चली ही गई। और यहाँ पे जो ये संस्कृत में से मतलब कुछ दोए या फिर मंत्र ऐसे लगा रखे हैं, ये कपड़े पे लिख के लगा रखे हैं। और ये जो ये एनिमल गाय ये बना रखे, ये फूलों से बना रखे। वाह इतनी खुशबू आ रही थी यहाँ पे, जैसे भगवान यहाँ पे फूलों की कोई वो खेत हो फूलों का। इससे मतलब ये जो सब फूल है वो एकदम ओरिजिनल फूल लगा रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पे माँ लिख के भी कुछ डेकोरेशन कर रखी थी 2 जगह, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और ये जो डेकोरेशन है ना वो तो भगवान, ये तो खाटू श्याम जी की वो माया है जो इतना हर बार मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पे कि वो तो बस मन में से बस जाता है। ये डेकोरेशन में कितनी बार मैंने ये वीडियो क्लिप देख ली, मैं ऐसे सोच रही हूँ भगवान एक बार और जाके देख के आऊँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में तो पता नहीं है आपको दिख भी रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये फ़ोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वरना जो पास में देखे ना वो तो अलग ही फीलिंग है। मतलब ऐसे होता है कि भगवान यहाँ पे थोड़ी देर तो रुकने दे, लेकिन ये रुकने नहीं देते यहाँ पे। एक तो बिल्कुल भी ना यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ है, बट बनाते तो हैं लोग बाग खूब ज़्यादा। यहाँ पे है नहीं अलाउ, तो मैंने मैंने जितना हो सका उतना तो रिकॉर्ड किया है। और बस ये मंदिर तो मतलब अलग ही सुकून, अलग ही मतलब मन में ऐसे होता है कि भगवान खुशी थक गई थी बहुत ज़्यादा। और ये जो हम मेन मंदिर के लिए एंट्री कर रहे हैं वो जगह थी। और सच में इतना सुंदर, ये ऊपर है ना स्वास्तिक ओम, ये जो ऐसे लगा रखे ये इतने सुंदर लग रहे हैं। इस डेकोरेशन तो इस बार की डेकोरेशन अलग है, वैसे अलग ही होती है और हमेशा बहुत ज़्यादा सुंदर होती है ये डेकोरेशंस, बट ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हम चले गए अंदर, और यहाँ पे अंदर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, दर्शन भी एकदम अच्छे हुए। लेकिन मैं वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा नहीं की, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर ये मंदिर था। उससे भी सुंदर खाटू श्याम जी का श्रृंगार हो रखा था। और ये जो चारों तरफ ऊपर से ये जो ये लगा रखे थे ना, सब बहुत कमाल ही डेकोरेशन थी यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन बनाते तो हैं सब। मैंने भी थोड़ा सा बनाया था। ये देखो ये बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, और रियल में देखने पे पता चलता है कि ये कितनी सुंदर थी, कितनी
अच्छी तरीके से बनाई। ये डमरू, शंकर भगवान वाले डमरू लगा रखे हैं, जो मूली होती है उसके लगा के, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। फिर हम चले, खाटू श्याम जी का मेन मंदिर का सजावट है, सच में बहुत सुंदर मंदिर सजा रखा है। ये सारे रियल फूल है, पूरे के पूरे रियल फूल है। मैं खाटू श्याम जी की थी वो बस छोटी सी झलक ले पाई थी, क्योंकि नहीं लेने देते यहाँ पे वीडियो, और नहीं होता है वहाँ पे, बनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने तो बनाया था चुपके से। बस हम बाहर निकल गए थे, और ये इतनी सुंदर डेकोरेशन थी कि बस मैं बार बार पीछे होके देख रही थी मंदिर को, लेकिन ये रुकने नहीं देते, एक सेकंड भी नहीं रुकने देते। दर्शन के बाद मतलब ऐसे होता है कि बस चलते चलते दिख गए, फिर ये भेज देते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, पॉसिबल भी नहीं होता है इतने लोगों को रोक के रखना। ये आगे की साइड